भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जान। करता हूँ जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हाल। मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता अंबार। बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल, बढ़ता है फजल मिलता तेरा बल। मीठे बनते सारे कटु पल, मीठे बनते हैं सारे कटु पल। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जान। छाता है जब अंधकार, रोशनी का तू बनता मीनार। रोग से होता लाचार, चंगा करता तेरा कलाम। मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीष है, मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीष है। नित्य भरता है तू हर पल,
खुदा बाप को धन्यवाद देता हूं कि अवसर दिया कि आपके बीच में आ सकूं और फिर से हम मिल सकें, और सारी आशीषों के लिए उसको धन्यवाद देता हूं। और जो कुछ भी मेरा अनुभव है उसके आधार पर थोड़ा बहुत मैं शेयर करना चाहता हूं। ये जो वचन पढ़ा गया है ये मैं फिर से पढ़ूंगा, हिंदी में पढ़ के बताता हूं आपको। इसमें लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया, ऐसा करके लिखा हुआ है। अब देखिए, लूका के इस दूसरे अध्याय में 52 वचन दिए हैं। क्लियर सुनाई दे रहा ना सबको? हेलो? यस, पूरा क्लियर है जी ठीक है। तो ये यस 52 वचन दिए गए हैं दूसरे अध्याय में लूका के, और इसमें देखिए कि ये 52वां वचन जो है अलग पैराग्राफ है, मतलब इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है, तभी इसको अलग मेंशन किया गया इंपॉर्टेंट। तो इसको मैं सोच रहा था, कल ही मैं ये कम्युनिटी चर्च सेक्टर 6 भी लेके उनका कंबाइंड चर्चेस के यूथ का प्रोग्राम था, उसमें मेरे को बोलना था, तो इसी बात को लेकर मैं बात किया। लेकिन वहां की चीज अलग है, यहाँ की चीज अलग है, तो संदर्भ और जो कॉन्टेक्स्ट है सब बदल जाता है, जो भी है। लेकिन इतना है कि इसमें देखिए 4 चीजें बताई गई हैं, इसको मैं बोलता हूं 4 डायमेंशंस हैं। 4 हिंदी में बोलिए तो आयाम है, 4 फेजेस हैं, 4 भाग हैं। इसमें कैसा है, पहला बोलता है यीशु बुद्धि, पहला बुद्धि है। दूसरा बोलता है डील डौल में, ये दूसरा आयाम हो गया। और तीसरा जो है परमेश्वर बोलता है, और चौथा जो है मनुष्य बोलता है। इसको बोलने के लिए कैसे बोलेंगे अपन, पहला जो है मेंटल बुद्धि, दूसरा डील डौल शक्ति, और तीसरा परमेश्वर स्पिरिचुअल, और चौथा मनुष्य मतलब सोशल। ये 4 सेक्टर्स, 4 आयाम, 4 डायमेंशन से लेके मैं थोड़ा 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 करके जल्दी से उसके अंदर बात करना चाहूंगा। ऐसे देखिए, मान लो जैसा मान लो बोलते हैं ना, जैसे गणित में अपन करते हैं कि मान लो करके एक्स करके करते हैं और फिर आंसर आ जाता है सही सही, तो मानने में कोई दिक्कत थोड़ी है। एक ड्रीम सोचिए या एक विजन ऐसा आया है, मैं सोचता हूं कि मैं जवान हो गया तो मैं क्या करूंगा। सच में बता रहा हूं, मैं रात को जब जवानों को बोलना था, मैं सोच रहा था कि मैं बुढ़ा आदमी, मेरे कोई जवान लोग के लिए क्यों बुलाए। तो मैं बोला परमेश्वर ऐसा चाहता होगा, मैं बोला मैं जवान हो जाऊं तो क्या होऊंगा, ये सोचने लगा। फिर मैं लगा कि मैं जवान हो जाऊंगा तो मैं वो सारी चीजें जो नहीं कर पाया वो सारी चीजों को पूरा करूंगा। बुद्धि ज्ञान मेरी बहुत रहेगी, क्योंकि इतने समय के एक्सपीरियंस को लेके मैं एक 15-16 साल के लड़के में रहूंगा तो मेरे पास बुद्धि ज्यादा रहेगी। क्लास में फर्स्ट आऊंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, अच्छे से करूंगा, जो भी और किया तो और करूंगा। अब परमेश्वर की सेवा बहुत देर से शुरू किया, मैं शायद और पहले से करता, बचपन से शुरू करूंगा। ये सब करके एक एक अभिलाषा कि मैं ऐसा, मेरे पिताजी चाहते थे तो मैं वैसा नहीं कर पाया, ऐसे मैं सेवा करना था वैसे नहीं कर पाया। ये सारी चीजें जो गलतियां हैं ना, सोच समझ के, कोई ब्लंडर तो मैंने किया नहीं है, लेकिन यदि ब्लंडर किया है तो भी उसको सोच के हम करेंगे कि हम उन चीजों से उबर जाएं और एक नए जवान है तो फायदा उठाएं। और फिर बच्चों लोग से ये बोलता हूं मैं कि यदि तुम बुढ़े हो गए तो क्या करोगे, तुम अपना सोचो कि तुमने यहां पर आके मैं जैसा मैं सोच रहा हूं तुम सोचो, फिर तुमको ये सोचना ना पड़े, तुमको ये कोई चीज के लिए पछतावा ना रहे कि मैंने वो नहीं किया, ये नहीं किया। सब चीज करो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो सारी चीजें दिया है। और मैं जैसे आपको बताना चाहता हूं कि यो देखिए, दूसरा इतिहास और उसका 34वां अध्याय बाद में आप पढ़ना, मैं पढ़ाना नहीं चाहता। उसमें योशिया के बारे में लिखा है, बादशाह। ये योशिया बादशाह जो है 8 वर्ष का था तब राजा बन गया और 31 वर्ष तक राज करता रहा। मैं कहता हूं पूरी जवानी इसने राजपाट में निकाला है। ये बुद्धि ज्ञान इसको कहां से मिली? बुद्धि कौन है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यदि यहोवा के भय में हम रहते हैं तो बुद्धि मालूम होता है, सेंसेस हमारे पास होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्चुअलिटी होती है, हमारे पास ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, हमारे पास एक स्पिरिट होता है, हमारे पास समझ होती है, सारी चीजें हम समझ के करते हैं। ये सारी चीजें हो सकती है। ये बादशाह जो है, ये इसका देखिए, इसके बारे में बताऊं आपको, ये दाऊद से भी अच्छा था, सुलेमान से भी अच्छा था, जितने राजा हुए सब राजाओं में अच्छा था। इसने वो सब अच्छे काम किए जो इनके वो पहले वाले बाद वाले नहीं कर पाए, वो सब काम इसने किया। एंड ही वाज द बेस्ट किंग।
ये उसका अवार्ड है। ये देखिए ऐसा, मतलब जब मैं यदि सारी चीजों को ठीक कर सकूं और यदि नहीं किया तो एक चीज और मैं आपको बताऊं कि मैं जवानी में लौट नहीं सका, जवान आप बूढ़े में लौट नहीं सके, उसके बाद भी परमेश्वर हमारे साथ में है। हमें एक पछतावा के लिए, एक नए जन्म के लिए, पुराने स्वभाव को छोड़ने के लिए, जितने गुनाह है जितने किए उसकी क्षमा के लिए, सारी चीजों के लिए उस सलीब पर अपनी जान देकर सारी चीजों को इजी कर दिया। छुट्टी हो गई, पूरा कॉम्प्लिकेशन खत्म हो गया, सारी चीजों का उलझन खत्म हो गया। सारी चीजें क्या हो गया, सिर्फ यही है, प्रभु मैं गुनहगार हूं। यदि उसके करीबी में तुम आओगे, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा जल्दी से आपको कि पहली चीज बोलता है, यीशु जब बालक था, बड़ा एक पैराग्राफ है जो इसमें दिखाता है यीशु किस प्रकार से ग्रोथ हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीजों का कहीं डिटेल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है उसके बारे में बताया है। इसके ऊपर भी थोड़ा 41 वचन से लेकर वहां पर भी थोड़ा बताया है। लेकिन पहली चीज देखे, वो यीशु जो है बुद्धि में बढ़ता गया। बुद्धि मतलब ये बुद्धि क्या है, ये पहला डायमेंशन है। देखिए 12 साल के ऊपर में पढ़ना, आप आराम से बैठ के लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 41 से लेकर, मेरे हिंदी बाइबल में बालक यीशु मंदिर में करके हेडिंग दिया हुआ है। यीशु मसीह कैसे 12 साल का लड़का था, कैसे माँ बाप के साथ जा रहा था और माँ भीड़ चल रही थी, भीड़ में खो गया था। भीड़ में खो गया तो माँ बाप सोचे चल रहा है, 12 साल का तो लड़का है, किसी ने किसी के साथ गप मारते जा रहा होगा सोचे, और जब देखे तो लड़का गायब। जब लड़का गायब, लड़का नहीं है, तो परेशान हो गए, और परेशान हो गए तो फिर क्या हुआ, ये माँ बाप उसको खोजते खोजते लौटे, और लौटने में उनको जाने में तो 1 दिन लगा, आने में जो है 3 दिन लग गया। इतना खोजते खोजते आए और कहाँ मिला, मंदिर में मिला। क्या कर रहा था, तो पूछे कि देखिए वो कहता है, हे पुत्र तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया, देख तेरे पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। और उसके बाद देखिए, उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को बताया, अपने परमेश्वर के पुत्र होने का हक यहाँ जाहिर किया, त्रिएक परमेश्वर का सूत्र यहाँ पर बताया। उसने बताया मैं कहाँ जाऊंगा, मंदिर में रहूंगा। और इसकी बातें सुन के, इसका उपदेश सुन के लोग चकित हो गए, भ्रमित हो गए, इतना ज्ञान कैसे आया। ये ज्ञान है, ये मेरे को क्या सिखाता है कि आई शुड हैव दैट इंटेलिजेंस, वो ज्ञान मुझको चाहिए। बाइबल पढ़ता हूँ, पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, बाइबल पढ़ते हो पढ़ो, पवित्र आत्मा तुम्हें समझ देता है, बुद्धि देता है। मेहनत करना पड़ेगा, बैठे बैठे नहीं मिलेगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तब खोलूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मैं जवान लोग को पढ़ाता हूँ उल्टा, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा, नहीं खटखटाओगे नहीं खुलेगा, नहीं खोजोगे नहीं मिले। मतलब ये देखिए कि आप नहीं करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू डू समथिंग, सम एफर्ट शुड बी फ्रॉम योर साइड, तुम्हारे तरफ से कुछ होना चाहिए। क्या बोले, हे पिता जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं नहीं निकालूंगा। क्या क्या मेरे को आना पड़ेगा उसके पास, मेरे को जाना पड़ेगा उसके पास, मुझे मांगना पड़ेगा उससे, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, अपने गुनाह को कबूल करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, मुझे जानना पड़ेगा, तब कहीं ये होगा। मतलब ये बुद्धि मेरे को चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद बुद्धि को प्राप्त किया, और यहाँ पर दिखाता है कि बुद्धि में वो बढ़ता गया, बुद्धि में बढ़ता गया। किस प्रकार से बुद्धि में बढ़ता गया, उसने देखे पहाड़ी उपदेश को आप देखिए कैसे इजी समझाया उसने, छोटे छोटे उदाहरणों लोग के बताया। खाली पहाड़ी उपदेश में मेरे ख्याल से बोलते हैं 49 उदाहरण कुछ दिया, ऐसा कुछ मैं कहीं पढ़ा था, मुझको आई एम नॉट श्योर। ये कैसे कैसे दिया, राई का दाना, जाल, मछली, ये पेड़ वेड़ खजूर, मतलब सारी चीजें, कॉमन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को जब समझाया, और लोग पूछे कि तू उदाहरण लेके क्यों समझाता है, तो बोले इसलिए कि सुनने वाले के कान नहीं होते, सुनने वाला समझता नहीं है, इधर से सुन के इधर से छोड़ देता है, सुनी अनसुनी कर देता है, और इसलिए मुझे उनके अट्रैक्ट करना पड़ता है। एक अच्छे टीचर का, एक अच्छे लेक्चरर का, एक अच्छे प्रीचर का, एक अच्छे पास्टर का ये भी गुण होना चाहिए, ये भी बुद्धि होना चाहिए। और मैं प्रीच करने जाता हूं, तुम कैसे भी हो, ये भी गुण तुम्हारे अंदर होना चाहिए कि लोग अट्रैक्ट होना चाहिए। यू शुड अट्रैक्ट द पीपल, वो मतलब यू शुड कंपेल देम टू लिसन, उनको सुनने के लिए मजबूर करना पड़ता है। मैं पढ़ाता था, मैं 40 साल पढ़ाया हूं। मैं क्या सीखा कि लड़के जो है सुनना नहीं चाहते, और मैं जो है सुनाने के लिए गया हूं।
लड़के पढ़ना नहीं चाहते, मैं उनको पढ़ाने के लिए गया हूं, ये सोच के चलते हैं। और जब सोच के चलेंगे ना, तब सारी चीजें ठीक होती है। बुद्धि ज्ञान का देने वाला वही है, क्योंकि प्रोवर्ब्स नीति वचन 9 के 10वें अध्याय में कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। मतलब क्या है? फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। ये विजडम चाहिए तुमको तो परमेश्वर के भय में रहो, परमेश्वर के भय में रहोगे तो अदब में रहोगे, अदब में रहोगे सारी चीजें सही करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि बुद्धि में तुमको बढ़ना है। 12 साल की उम्र में ही ये प्रचार के काम में और पूरे शास्त्रों का ज्ञान इसको हो गया था। अरे उसको तो होगा ही, वो तो परमेश्वर है, वो तो परमेश्वर है। लेकिन वो हमको एक मिसाल देता है, हमको एक व्यावहारिक उदाहरण देके प्रैक्टिकली समझाने को करता है कि हमको भी इस बुद्धि में, इस ज्ञान में बढ़ना है। देखिए, मांगने के लिए मेरे को बुद्धि नहीं चाहिए, दिल चाहिए, जिसको बोलते हैं जिगर चाहिए, जिसको बोलते हैं इच्छा चाहिए। एक इच्छा मेरे अंदर में जाए। मैं देखिए बहुत मैंने बताया ये वाला एग्जांपल, और ये यूट्यूब के मैसेजेस में भी मैंने बोला, और उसको वो लड़का जो एडिटर है निरंकार, उसने अलग से उस क्लिप को डाल के डाला, और कई जगह पर लोग पसंद किए, मेरे पास कई फोन्स आने लगे, बात करने लगे, और मतलब एवरीबडी इज इम्प्रेस्ड विद दैट। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, आप सुने होंगे तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं बताऊं, मैं लेप्रोसी हॉस्पिटल में काम करता हूँ करता था, ऑनररी कॉलेज में काम करता था, और उधर शाम के टाइम उधर जाता था, और सवेरे जो है रिटायर होने के बाद सवेरे भी जाता हूँ कभी, और वो समय छुट्टी रहती है तो सवेरे जाता था, शाम को भी जाता था। एक दिन हम क्या सवेरे क्या है कि वो सिस्टर हमारी जो है वो ला के बाइबल सामने रख देती है कि जिस कुर्सी पर जिसको बैठना है वो जाके उसका पारी रहेगा, वो पढ़ेगा, उतना पोर्शन पढ़ने के बाद दुआ करेगा और खत्म, फिर अपना अपना काम में जाते हैं। मॉर्निंग डिवोशन है। और उस दिन जो है मेरा पारी था, बाइबल मेरे सामने रखा था मेरे चेयर के, मैंने वहां बैठा, पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं देखा कि पीछे दरवाजे से कोई जा रहा है। मैं पलट के देखा तो वहां पर श्याम राव करके एक महाराष्ट्रियन है, लेपर पेशेंट है, वो बैसाखी लेके, उसका पैर अभी रिसेंटली एम्प्यूट किया गया था, काट दिया गया था, वो लंगड़ लंगड़ के जा रहा है, उसको देखा, मैं बोला श्याम राव इधर आ। वो फिर आया बैसाखी लेके। मैं बोला श्याम राव, आज मेरी पारी दुआ करने की, बाइबल तो मैं पढ़ दिया, तू आज दुआ कर, बैठो। तो बोले साहब नहीं बैठूंगा। मतलब वो थोड़ा सा ये कर रहा था, संकोच कर रहा था। मैं बैठ, उसको बैठाया, तो दुआ कर। अरे नहीं सर, मैं बोला मैं इसको मालूम है श्याम राव तो दुआ करता है, तो मेरे बदले में आज दुआ कर, फिर हम लोग को काम में जाना है, जल्दी कर। उसने क्या दुआ किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, गंभीरता से सुनना, और ये असर करेगा, और दूसरों तक इस चीज को पहुंचाना, और अपने दर्द को समझना, मसीह के प्रेम को और उसके जिए हुए आशीषों को गिन गिन के धन्यवाद देना। क्या बोलता है मालूम? खुदावन तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे कोढ़ी बनाया। कोई बोल सकता है जिगर है किसी के पास? उसका नाक गया डाउन, पूरा गल गया, आंखों का भाव खत्म हो गया, उंगलियां जो है आधी आधी खत्म हो गई गल के, पैर जो है एक अभी रिसेंटली काटना पड़ा, उसका गैंग्रीन हो गया, और उसके बाद कोढ़ का बीमार है, और कोढ़ी है, उसको कोई आप हाथ नहीं मिला सकते, मैं गारंटी देता हूं। और उस आदमी को वो दुआ करता है, मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे कोढ़ की बीमारी दी। क्यों? क्योंकि इसी बीमारी के कारण मैंने तुझको पहचाना। थैंक यू बोलता है किसी के पास जिगर ऐसा दुआ करने का? हम सब अच्छी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं, और जो जो डिफॉर्मेसी है, जो लैकिंग है, जो डेफिसिट है, जो चीज मेरे को है, बीमारी, इसके लिए मतलब धन्यवाद दे सकते हो क्या? मैं खत्म हुआ प्रेयर, आई डोंट नो वेदर माय स्टाफ हैज सीन और नॉट, लेकिन मैं वरांडे में गया, मेरा श्याम राव इधर आ, आई हग्ड हिम, मैं लिटरली मैंने उसको गले लगाया, और मेरे आंख में आंसू थे, और उसके भी आंख में आंसू थे। मैंने कहा श्याम राव, आज तूने बहुत बड़ी चीज मुझको सिखा दी है, एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कहा ये बुद्धि कहां से आई उसके पास? ये उसको जो अनपढ़ बेचारा मराठी आदमी जो शायद पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो जो है ये शब्द बोल रखा है जो मैं नहीं बोल सकता, तुम नहीं बोल सकते, वो चीजें वो बोला। कहां से आया? बुद्धि। दिमाग ठिकाने करो, दिमाग ठिकाने में रखो। उसके बाद देखिए पहली चीज खत्म हुई, और दूसरी चीज मैं जल्दी खत्म करूंगा, डील डाउन में बढ़ता गया, मतलब फिजिक में बढ़ता गया। कैसे किया? 30 साल कारपेंट्री किया है यार, लकड़ियां ढोया, रंदा चलाया, आरी चलाया, खीले टोके, दरवाजे बनाए, अलमारी बनाई होगी, बड़े बड़े फर्नीचर काम किया होगा, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए होगा, जो भी किया बाप के साथ में मिलकर काम करता रहा, फिजिक बनाया।
मसल्स बनाया, स्ट्रेंथ बनाया। काय के लिए? 7 मन के क्रूस को लेके गोलगोथा उस पहाड़ी के चोटी तक जाने के लिए शक्ति चाहिए, मेहनत चाहिए। हम कैसे मेहनत करते हैं? मैं जो जवानी में कर सकता था अभी नहीं कर सकता, जितना ट्रैवल में करता था उतना अभी नहीं कर सकता। हम लोग राजस्थान में करीब करीब हमारी टीम 1 महीने थी, मैं तो 15 दिन छुट्टी कारण आ गया। गर्मी थी, रेत था, लाइट गोल रहती थी, पसीना पसीना रहते थे, और शाम हुई नहीं मीटिंग की लत रहती थी, दिन भर गाने की प्रैक्टिस और ये वो, पढ़ो, तैयारी करो, और शाम को जाके प्रचार करो। वी वर एंजॉइंग, कुछ नहीं था, उसके बाद भी एंजॉयमेंट होता है। फिजिक होना चाहिए, हमारे पास वो ताकत होना चाहिए। अभी भी परमेश्वर हमें ताकत देता है, क्योंकि क्या बोलता है जोब 33 और 25 को पढ़ के देखना, आप क्या लिखता है? उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, ये देता आशीष। उसकी जवानी के दिन फिर लौट आए, मतलब क्या? फिर से मेरे वो ताकत आ जाए, फिर से मैं ताकत आ जाए। अभी भी है, अभी भी है, मेरा यीशु मसीह जीवित है, मुझे अभी भी प्रयोग में लाता है, मेरे से काम लेता है। सो आई शुड बी थैंकफुल टू हिम, मुझे धन्यवाद देना है। और उसके बाद देखिए, ये दूसरी चीज, पहली चीज मैंने आपको बताया बुद्धि, दूसरी चीज जो है डील डाउल में भी बढ़ना चाहिए, और तीसरी चीज बोलता है परमेश्वर का स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल डायमेंशन और आत्मिक आयाम। यीशु मसीह बिना दुआ के कोई काम किया है क्या? मेरे को बता दो आप। 2 मछली और 5 रोटी, है ना? इधर जल्दी जल्दी में हर कोई जो उल्टा पुल्टा बोल देता है, कभी 2 रोटी 5 मछली, 5 रोटी 2 मछली, 2 गड़बड़ हो जाता है ना। अच्छे बड़े बड़े मीटिंग में मैंने लोगों को गड़बड़ करते सुना है। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं? 2 मछली और 5 रोटी, है ना? ऐसे ही एक दिन हमारे पादरी साहब प्रचार किए थे, तो मेरी लड़की छोटी थी, वो आई, मैं सोया था, तो आके क्या बोलती, पापा पापा एक कंफ्यूजन है। बोला क्या? बोल कि मछली 2 है कि रोटी 2 है। मैं भी 1-2 मिनट चकराया, फिर बोला एक बात सुन सुन सुन, जब घर में बनता है तो मछली करी ज्यादा देती मम्मी की रोटी ज्यादा देती? बोले रोटी तो जितना खाओ, बोलती मछली का एक टुकड़ा देती है। बोला कमती वाला 2 और 5 में कमती वाला मछली और ज्यादा वाला रोटी। याद वैसे मैं भी रखता हूँ, याद रखना। क्या बोला? ये इतना लिया कब? ये लड़के ने दिया। और वहां पर तो पूरी कहानी आपको मालूम हो, तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा वो, लेकिन इतना है कि प्रभु यीशु मसीह के सामने वो लड़के का पास लाया, थोड़ा था उसने दिया, और यीशु मसीह ने प्रेयर किया, और थोड़ा क्या हुआ? बहुत हो गया, 12 टुकड़ी बच गई। यदि मैं अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देता हूं ना, तो बहुत हो जाता है। यदि मैं थोड़ी सेवा करता हूं ना, खुदा मुझे बहुत आशीष देता है। और ये नहीं कि मैं करने के बाद छोड़ देखते रहूं कौन सा कहां से नोट टपक रहे हैं, क्या हो रहे, ये इंटेंशन नहीं, लालच नहीं होना बोलता 10 आज्ञा मैं करेंगे। लेकिन क्या बोलता है कि यदि तुम अपने आप को समर्पित करोगे यहां से, दिल से, है ना, इधर से और इधर से नहीं, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलते रहे, यहाँ नहीं है तो क्या मतलब यार तेरा बोलने का? तू सब चीज बोलते रहे, प्रचार करते रहे, यहाँ नहीं है तो क्या मतलब है यार तेरा? और यदि यहाँ नहीं है तो क्या मतलब है यार? तीनों कनेक्शन होना चाहिए, ये और ये और ये तीनों मिलने से वहां ऊपर जाता है, नहीं तो एक भी कनेक्शन खत्म हुआ ना तो गया। मेन चीज तो है दिल होना चाहिए मेरे पास। और ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह का हक है, प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ। बोलता है कि पत्थर का निकाल के मांस का हृदय मैं तुम्हें दूंगा, बोलता है। परमेश्वर के अदब में, परमेश्वर के काम में मुझको बढ़ना है। हर समय प्रार्थना किया यीशु मसीह ने, हर समय प्रार्थना करके काम किया है। यीशु मसीह पिता से आज्ञा बिना लिए काम नहीं किया है। यहाँ की गेत्सेमनी बाग में 3 बार दुआ किया है, ओनली रिपीटेड प्रेयर वहां पर लिखा हुआ है। उसने दुआ किया है, दुआ इसलिए किया है कि मुझे शक्ति दे कि मैं ऊपर तक जाऊं, क्रूस लेके, और आखिरी तक जाकर वहां पर 7 वाणी बोल के मैं तेरे को समर्पित करूं, अपने आप को समर्पण करूंगा, और इन सब के लिए क्षमा याचना करूंगा। इसके पहले शैतान मुझको मार न दे, वो ताकत तू मुझे दे करके दू। मेरे ये इंटेंशन, मैं ऐसा करता हूँ। कई प्रकार से उसको एलाबोरेट करते, कई बोलते, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मेरी समझ के लिए मैं ये बोलता हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे आखिरी तक जीवित रहने का दे शक्ति, और ताकि जाके मैं अपने आप तुझको सौंपूंगा, क्योंकि मैं तेरा बेटा हूं। और वही हमारे लिए उद्धार का काम करता है। ये परमेश्वर के मतलब, मेरे को मेंटल डेवलपमेंट चाहिए, मेरे को फिजिकल डेवलपमेंट चाहिए, और मेरे को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहिए। कितना देर दुआ करता हूँ यार, कितना देर बाइबल पढ़ता हूँ भाई, कितना समय मैं लगाता हूँ,
खाली प्रचार ही करता हूं कि मैं अपने दुआ भी करता हूं, खाली प्रचार ही करता हूं कि मैं अपनी स्टडी भी करता हूं, मैं कुछ सीख के कब से खाना चाहता हूं, मैं कुछ मांग के लेना चाहता हूं, मैं कुछ मांग के देना चाहता हूं, ये इंटेंशन मेरे अंदर होना चाहिए। ऊपर से आई हुई चीज को बांटो तब वो काम होता है। यदि मैं अपने आप दूंगा तो कोई काम नहीं होता। बड़े बड़े लेक्चर दे, हंसा ले, मजाक कर ले, जो भी कर ले, सुना ले और सा कहानी किस्सा बता ले, सब कर ले, कोई असर नहीं होगा जब तक एक शब्द यदि तू आत्मा की सहायता से करेगा ना, सारी चीजें सही हो जाएंगी परमेश्वर के। और उसके बाद बोलता है मनुष्यों के अनुग्रह में भी बढ़ता गया, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक हमारे साथ में है। ऐसा नहीं कि हम आत्मिक हो गए तो अलग हो गए, कट गए, घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, चर्च छोड़ दिए और चले गए गांव में कर रहे हैं, जंगल में तू चले गया तो किसका फायदा हुआ यार? तू तपस्या किया तो किसका फायदा हुआ? मानता हूं तेरा हुआ, दूसरों का कुछ फायदा हुआ, लेकिन तू यही घर में रह के काम करेगा तो क्या होगा? तेरा भी फायदा होगा, दूसरों का भी फायदा होगा। सोशल, यीशु मसीह ने क्या किया है यार? सामाजिक तौर से भी तो काम किया। जितने भी गरीब थे उनसे बाकी बात किया, कोढ़ी थे उन लोगों को चंगा किया, जो बीमार थे उनको चंगा किया, जिसके घर में नहीं थी उसको दिया, जिसके मतलब परमेश्वर ने क्या किया? जिसके घर में रोटी नहीं थी रोटी दिया, जिसको खाने को नहीं था खाना दिया, जो बीमार था उसको उठाया, मर गया था उसको उठाया, लाजर को उठाया। क्या क्या नहीं किया? सब किया। क्या एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, मतलब मेरे मोहल्ले में, मेरे समाज में भी लोग कहे कि ये प्रभु यीशु मसीह इसके अंदर में दिखाई देता है, तब तू प्रचार करना, तब काम होगा। जाके चिल्ला रहा है यीशु मसीह यीशु, तू बोल रहा कुछ नहीं तो अपने जीवन से दिखाना भाई। मैं ये समझता हूँ मैं अपने जीवन से दिखाऊं और लोग मेरे को पूछे कि ये शांति तेरे अंदर में कहां से आई, तब मैं बताऊं तो उसका असर देखो फिर क्या होता है। प्रैक्टिकल प्रीचिंग। मैं कहीं पढ़ा था कि प्रीच 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 एंड इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स बोलता है, मतलब प्रचार कर, जरूरत पड़े तो शब्दों का प्रयोग कर बोलता। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मैं अपने चलते फिरते गवाही दे सकूं, मेरे जीवन को देखकर लोग समझ सके और पूछ सके। मैं इसका एक एग्जांपल और बात छोटा सा बताता हूं। देखिए, मैं इसमें कोई अपनी बढ़ाई नहीं करता, परमेश्वर हिज नेम शुड बी ग्लोरीफाइड। ये देखिए, मैं रात को एक बार, मेरे पास गाड़ी नहीं थी उस समय, मैं मिशन की गाड़ी, हॉस्पिटल की गाड़ी लेके गया था ऑडिट कराने। रात को 10 बज गया था, मैं आया, घर के सामने रखा, दूसरे दिन जाके हॉस्पिटल में गाड़ी डालूंगा करके घर गया, कपड़े खोल रहा था, उतने में 1 नंबर वाली मकान की जो है वो लेडी मराठी दौड़ते दौड़ते आई, बोले सर मेरे हस्बैंड आ रहे थे ड्यूटी से, गिर गए, कहाँ कंधा शायद फ्रैक्चर हो गया, उनको हॉस्पिटल ले जाना है, चलो। तो मैं बोला कुछ सोचा, जल्दी कपड़ा शर्ट बटन लगाया, जीप लेके मैं उनको लेके गया। जब एक डॉक्टर के पास गया, रात हो गया, वो नहीं था, दूसरे के पास नहीं गया, तीसरा एक मेरे पास कॉलीग थी, पॉलिटिकल साइंस की लेक्चरर थी लड़की, उसका हस्बैंड भी डॉक्टर था, वो भी हड्डी वाला था, तो उसके पास ले गया। वो बोला सर कैसे आए? मैं बोला कैसे? देखो, इनको लिटाया, सब कुछ देखा जाकर, बोले फ्रैक्चर नहीं है, ये थोड़ा डिसलोकेशन है, इंजेक्शन दिया, बोले दर्द कम हो जाएगा, सो जाएंगे, सवेरे आएंगे तो मैं बैंडेज कर दूंगा, ठीक हो जाएगा। नाउ एवरीबॉडी इज रिलैक्स्ड। एक हो गया ना, कुछ गड़बड़ नहीं। जब लौट रहे थे मैंने उनको पूछा, बहन जी एक बात बताओ, देखियो वो मोहल्ले में कितने लोग के पास गाड़ियां हैं, सबकी अपनी अपनी गाड़ियां हैं, मेरे पास तो अपनी गाड़ी नहीं है, आपको मालूम है, लिखा है ऊपर लेप्रोसी हॉस्पिटल करके, और ये जो है मैं काम से आया और इसको मेरे पास तो रहती नहीं, आपको मालूम है सर। लोग फिर आप मेरे को क्यों बोले? क्या बोलती मालूम? क्योंकि आप क्रिश्चियन है। मैंने बोलता है आप, मतलब तुम, मेरे नाम नहीं बोला, मेरा नाम नहीं, देवदास हो करके नहीं बोला, इसलिए बोली कि तो आप यीशु मसीह के बच्चे हो। ये गवाही चाहिए मेरे यार, यीशु मसीह का नाम होना चाहिए, मेरा नाम नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह, हिज नेम शुड बी ग्लोरीफाइड, उसका नाम, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये बोलता है मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते जाओ। अब उसके बाद मैं जो बोलूंगा उसको लगेगा कि नहीं, मैं यीशु के मसीह के बारे में उसको बताता हूं तो शी विल लिसन विथ केयर, बहुत ही केयरफुली वो सुनेगी, क्योंकि वो उसके बारे में, मेरे बारे में, उसके अंदर में एक अच्छी इंप्रेशन है, अच्छा गवाही है, क्योंकि वो उसने बोला है, मैंने सुना है, मैंने सीखा। खुदा धन्यवाद देता हूँ, आज मैं बहुत खुश हूं मेरे बाप कि उसने मुझे ईसाई मसीह बोला है। याद रखना मेरे अजीजों, हम अपने जीवन में चलते फिरते हमारे अड़ोस पड़ोस से ही हमारी गवाही शुरू होती है। मतलब क्या बोलता है? प्रीचिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम आई मतलब
मेरे घर से, मेरे सबसे ज्यादा मुझको कौन जानेगा? पति पत्नी को, पत्नी पति को जानेगा, बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चों को जानेगा, उसके बाद अड़ोस पड़ोस जानेंगे, उसके बाद मोहल्ला जानेगा, उस बाद कोलीग जाएंगे, उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स जानेंगे और सब जानेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये 4 डायमेंशन है। एक चीज थोड़ा सा मैं बता के, समय याद आए तो मैं 5 मिनट और लेके मैं खत्म कर दूंगा। हाउ शुड आई लव हिम? मैं उसको कैसे उसको प्यार करूं? तो मार्कुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 31 वचन में देखिए। 31 वचन में क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं और जल्दी जल्दी बताता हूं आपको। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, पहली चीज अपने सारे मन से, दूसरी चीज और अपने सारे प्राण से, तीसरी चीज अपनी सारी बुद्धि से, और चौथी चीज अपने सारे शक्ति से प्रेम रखना। 4 डायमेंशन बताया, उसको पढ़ के देखना। मैं जैसे बताया उसके आधार पर 4 डायमेंशन यहाँ है। यीशु मसीह बढ़ता रहा, यीशु मसीह को प्रेम करने के लिए 4 डायमेंशन वहां भी दिया है। मतलब क्या देना? मेंटल, सारे मन से हमको स्पिरिचुअली बढ़ना है, हमको और अपने प्राण से उससे प्रेम करना है, अपनी बुद्धि से उसके साथ प्रेम करना है, सारी शक्ति से प्रेम करना है। और क्या है? आप सब बातें मिलकर एक ही, या मतलब 10 आज्ञाएं बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको छोटा करके मैं तेरे को एक फार्मूला बताता हूँ। गलतियों की पत्री और उसका 5 और 14 में आप पढ़ लेना, और याकूब 2 और 8 में भी पढ़ लेना। क्या बोलता है? सारी व्यवस्था की बातें इस बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। 10 आज्ञाएं कैसे? मतलब उस शुरू में 4 जो परमेश्वर मेरे बीच में आज्ञाएं दी है ना, वो भी पूरी हो जाती है प्रेम के कारण। और बाकी जो 6 जो है मेरे आपस में, हमारे आपस में, हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे चरित्र के लिए जो बोला है ना, वो भी पूरी हो जाती है। क्या करे? तू व्यभिचार मत कर, लालच मत कर, चोरी मत कर, ये मत कर, वो मत कर, बुरा मत सोच, बुरा मत कर, मेरे से प्रेम रख, मेरे को मान, मेरे सिवा की, क्योंकि प्रेम रहे तो ये सब चीजें अपने आप आती जाती है। एक प्रेम तू रख ले, एक वो वैक्सीनेशन है, वो उसको तू लगा ले तो कोई बीमारी नहीं होगी, सारी चीजें दूर हो जाएगी। यस प्रभु, ये सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। हालेलुया। तो खुदा हमें आशीष दे। और ये समय शायद मैं उसको आपको रिकॉर्ड करके भेजा था सिस्टर, वो जो है एक स्टॉर्म के बारे में है, कि मतलब कैसे आंधी तूफान आती है तो कैसे हमारा जीवन होता है। शायद आज खुदा हमसे इस बात को लेके बात करना चाहता है, इसलिए शायद वो नहीं बजा, जो भी है। लेकिन खुदा की योजनाएं अद्भुत है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर शांति का राजकुमार है। हालेलुया। ये नाम मैं नहीं दे रहा हूँ, ये नाम उसके पैदा होने के पहले ही 500 साल पहले एशिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि लड़का ही होगा, ये भी बता दिया, और ये नाम ये होगा वो भी बता दिया। और ये शांति का राजकुमार है, दुनिया का राजकुमार है। मरियम इज द फॉर्चुनेट लेडी ऑन दिस अर्थ टू हैव हिम इन हर वूम। अपने पेट में जो पाया उसने, सारी बेइज्जती को उसने नकार दिया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अंदर है, कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि यीशु मसीह मेरे अंदर में है ना, सारी चीजें मिलकर भलाई उत्पन्न होती है। यस प्रभु। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी। मुझे आपने इतना देर सहा, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। खुदा आपको आशीष दे और आपको योग्य बनाए, उसकी सेवा में आगे बढ़ाए। एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन। आप जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी ही हर खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी ही हर खुशी के लिए। ये जिंदगी मैं जीऊंगा।
मुझे न चाहिए दौलत जहाँ की थोड़ी भी, मुझे न चाहिए दौलत जहाँ की थोड़ी भी, मुझे न चाहिए दौलत जहाँ की थोड़ी भी। मसीह का प्यार बहुत है इस जिंदगी के लिए, उसी के नाम से उसकी ही हर खुशी के लिए ये जिंदगी मैं जीऊंगा। रहूंगा जिंदा मैं जब तक उसी में जीऊंगा, रहूंगा जिंदा मैं जब तक उसी में जीऊंगा, रहूंगा जिंदा मैं जब तक उसी में जीऊंगा। नफा भी होगा मरूंगा मेरे मसीह के लिए, उसी के नाम से उसकी ही हर खुशी के लिए ये जिंदगी मैं जीऊंगा मेरे मसीह के लिए, उसी के नाम